जय सिया राम, जय सिया राम। दुर्गा जी ने महिषासुर को क्यों मारा? अच्छा, दुर्गा जी ने महिषासुर को क्यों मारा? अच्छा, महिषासुर को आप लोग बताएं क्या समझते हो? आप लोग महिषासुर को क्या जानते हो? बताया गया तो शरीर जंगल है। महिष मवेशी, मवेशी जानते हो? मवेशी का मतलब जानवर। और किताबों में दुर्गा सप्तशती देख लो, अन्य किताबों में देख लो, जो हमारी पूजनीय किताबें हैं इनमें मिलेगा पढ़ने को। ज्यादा विस्तार पढ़ोगे तो आपका दिमाग फैलेगा, निचोड़ नहीं मिल पाएगा, सार छोटा सा। महिष का मतलब होता है जानवर और असुर का मतलब राक्षस। समझ गए? तो महिष यानी वो पशु भी बन जाता था और असुर तो था ही राक्षस। अब अच्छी तरह से गौर से सुनना, छोटा सा बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। महिषासुर एक राक्षस था, यानी राजा था, सीधे कहो। और उस राजा ने तीनों लोग कह लो तो लोग जानते हो किसे कहते हैं? लोग किसे कहते हैं? अब आप बताएं, एक एक चीज बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन मूल चीज मिलेगी, जड़। हाँ, जैसे उनसे तीन लोग हैं। हाँ, तो उनके ले जाओगे ना, जाके तो सुनो, तीन लोग इसको समझते हैं, आकाश पाताल धरती। ऐसा नहीं है, समझते जाना। वो तीनों लोग यहां बैठे हैं, यानी रजो तमो सतो गुण को लोक कहा गया है। तिहु लोक उजागर, तीनों लोक उजागर का मतलब प्रकाशमय हो गए। कहां लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। चार फल देते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आगे कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या, तीन हो गए, बल बुद्धि विद्या देव मुझे, हारो कलेश विकार। कष्टों को दूर करने वाले, कष्टों को एक क्षण में इधर से उधर करने वाले। मेरा क्या कहना है? तीनों लोकों को उजागर करने वाले कौन हैं? बाबा चालीसा पढ़िए आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिउ। गौर से समझते रहना, तीनों प्रकाशमय हो गए। कब? ब्रह्म जब बैठा, समझ गए? उसी हिसाब से तीनों लोकों में बैठ गया, यानी तीनों लोकों का राजा था। कौन? महिषासुर। जहां पर जानवरपन और राक्षसपन दोनों का समावेश था शरीर के अंदर। क्या कहा उसने? जरा गौर से सुनना। जब अष्टभुजा विश्व सुंदरी बन करके आई, उसकी जैसी सुंदरता संसार में नहीं थी। क्यों? दुर्गा जी ने इसीलिए सुंदरता अपनी बढ़ाई
ताकि ये मेरे पास आए और हम इसका खत्मा कर दें। तो चुगलखोर कह लो या दूत कह लो, दूतों ने ये बताया कि बहुत सुंदर नारी है। राजन, ये तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। क्या अच्छा कहा। तो एक टंकार मारी दुर्गा जी ने, तो जैसे बिजली तड़की। तब देखा कौन है ऐसा राक्षस जो इतना उसके अंदर उमंग जागी और हमको परेशान कर रहा है। बाहर निकल के जब देखा तो ये खड़ी, तो उनको दूत कह लो या जो भी, तो एक दूत से, चुगलखोर से कह दो, डाकिया से कह दो। वो डाकिया जो था एक लेटर लेके गया दुर्गा जी के पास कि तुम मेरी हो जाओ, अगर नहीं होती हो तो मेरे बाजुओं में इतनी दम है, हम तुमको अपना बना लेंगे और रानी बन के रहो। तो जब दुर्गा जी ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उत्तर दिया कि अरे मूर्ख राक्षस, अब इस समय हम यहां हैं पृथ्वी में, अगर तू अपनी जान बचाना है तो पाताल लोक चला जा, अगर नहीं जाता है तो मेरी हाथों से मारा जाएगा। जो ही इतना पढ़ा तो इसका खून खोल गया। किसका? महिषासुर। और जब महिषासुर का खून खोल गया तो जानता था कि हम तो सबको इधर से उधर कर दिए, देवता देवी हमारे सामने कैसे रुके। लेकिन हुआ का, जो ही इसको मारने काटने के लिए दौड़ पड़ा, यानी दुर्गा जी को, तो फिर दुर्गा जी संभली, और संभलने के बाद फिर हुआ का, वो आप पढ़िए श्रीमद, मतलब हमारी वो का नाम देवी पुराण, देवी पुराण पढ़िए, उसमें पता है पूरा। लेकिन विस्तार से ना जाके अब मैं सारांश में बोल रहा हूं। फिर दोनों का युद्ध हुआ। तो शेर का मतलब जानते हो? आप केवल जीव जानते हैं, आप इससे ज्यादा नहीं जानते। जब 2.5 अक्षर की सूत्र से देखेंगे शेर, तो अलग चीज निकले। वो दुर्गा जी के पास था। आप ये जानवर, हिंसक जानवर को समझ लें। हिंसा तो उसने की, दिखाया गया कि भैंसा जो ही बना महिषासुर, भैंसा भी बन जाता था और इंसान भी बन जाता था। इंसान का मतलब राक्षस। दोनों का युद्ध हुआ, आखिरकार महिषासुर मारा गया, यानी राक्षस खत्म हुआ। अब इसी जगह पर रुक जाइए। अब इन आंखों से देखो दुनिया को, इस बुद्धि से तौलिए इस दुनिया को कि महिषासुर से भी ज्यादा खतरनाक इंसान है आज। वो महिषासुर तो उसको रानी बना के रखना चाहता है, और आज तो उठा के लेके मार जा रहे, उसके संग बलात्कार कर रहे और खत्म कर दे रहे। तो महिषासुर घुसा कहां है? शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर। रक्त बीज भी इसी के अंदर को, रक्त माने खून होता है और खून से बीज बनता है, अच्छी तरह समझ लेना। वो कहानी अलग है। मैं इस चीज को कहता हूं देवी पुराण, दुर्गा सप्तशती। आप कुछ भी पढ़े, आपको थोड़ा सा ज्ञान होगा। मैं सार बता रहा हूं छोटा सा, कि महिषासुर से ज्यादा खतरनाक आजकल का आदमी हो गया। रावण से भी ज्यादा खतरनाक आज का इंसान होता चला जा रहा है। दिन पर दिन यानी बढ़ोतरी हो रही, घट नहीं रहा। कहे उसका मुख्य कारण यह है कि अध्यात्म शिक्षा हमारे पाखंडियों ने बंद करके लोकल यानी अधोगति वाली शिक्षा दे। देवी देवता पूजो। देवी का मतलब जानते हो किसे क्या कहते हैं? और ये आदि शक्ति है। आदि का मतलब जानते हो? आदि किसे कहते हैं? इसी चीज को पता कर लो, और फिर बाद में इसको वैष्णो कहते हैं, वो भी पता कर लो कि वैष्णो माता है। तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें, आप श्लोक पढ़ रहे। वो निराकार ब्रह्म सच्चिदानंद के लिए कहा कि तुम माता भी हो पिता भी हो, एक ही शरीर में दोनों। जिस हिसाब से अर्धनारीश्वर को देख लो, शंकर पार्वती को, वो माता थी ये।
इस माता ने उस महिषासुर को मार दिया ताकि पाप जो हो रहा था वो खत्म हो जाए, खत्म कर दिया। आज ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का इंसान मतलब नहीं जानता कलयुग माने होता क्या है। कलयुग इस शरीर में ही है, हर मानव के शरीर में कलयुग है। कब? जब वो 50 साल का हो जाता है तब कलयुग जारी होता है। इसी शरीर में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बैठे। लेकिन आदमी को अध्यात्म ज्ञान नहीं चाहिए, मौज मस्ती ढोलक हारमोनिया का ज्ञान चाहिए, जिसमें नाचे कूदे और मन का मजा चाहिए, लेकिन आत्मा हमेशा दुखित रहेगी। इसलिए महिषासुर को आदिशक्ति ने खत्म कर दिया। लेकिन हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि कहीं हम महिषासुर न बन जाएं, जानवर न बन जाएं, राक्षसी प्रवृत्ति मेरे दिमाग में न हो। उसका नाम अध्यात्म शिक्षा है, वो बंद है। पीले कपड़ा पहन करके संत नहीं हो जाता, सफेद कपड़ा पहन करके संत नहीं हो जाता। ये आडंबर है, ढकोसला है, अंधविश्वास है। फिर अगर सफेद कपड़ा पहन करके, पीतांबर धारण करके भगवान अगर खुश हो जाता है, ईश्वर अगर खुश हो जाता है, तो सबको पीतांबर धारण कर लेना चाहिए, खुश हो जाएगा ईश्वर। सफेद, सबको सफेद कपड़ा पहन लेना चाहिए, ईश्वर खुश हो जाएगा। ये सब गलत है, ये एक दिखावा है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और कभी भी शरीर में या मन में या हृदय में कभी भी समावेश राक्षसी प्रवृत्ति का ना हो। इसलिए हमेशा स्वदर्शन करते रहना चाहिए, अपने अंदर चक्र चलाते रहना चाहिए कि अगर मेरा मन देवत्व होगा तो प्रभु के चरणों में समर्पित होगा, अगर राक्षसी मन मेरा होगा तो प्रभु से हम बहुत दूर होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ। इसलिए प्रभु के चरणों में अगर जाना है तो देवत्व मन, यानी हम दास हैं किसके? ईश्वर के। और दास को उल्टा पढ़ो तो सदा निकलता है, यानी पूरा जीवन तन मन धन सब है तेरा। हम बोलते हैं, यानी प्रभु के चरणों में सब कुछ निछावर कर दिया, तब आप देवता बन पाएंगे। तुमने तो कुछ किया नहीं, केवल कह देते हो। भूखे को तुमने दिया नहीं कुछ। भूखे का मतलब इंसाने नहीं, जीव जंतु भी आते हैं भूखे प्यासे, तुमने दिया नहीं, काट मार के खा गए। हम खुद राक्षस हो गए हैं। मानव के अंदर अगर मानवता नहीं तो उसको राक्षस है, यानी वो पशुओं के समान है। आपने पीछे कथाओं में पढ़ा होगा, एक श्लोक है, एषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये श्लोक पढ़ा। ये 7 चीजें जिस मनुष्य के पास नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी मनुष्य होते हुए पशु पक्षी की तरह इस धरती का भार है। समझ में आता है? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।